हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है लोमड़ी के बारे में, जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे अगर नहीं जानते, जिसमें कि एक कहावत बहुत मशहूर है जिसका नाम है कि अंगूर खट्टे हैं। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको मिलेगी इसकी पूरी जानकारी। तो आज का जो हमारा ट्रांसलेट है, जिस स्टोरी को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, वो स्टोरी यह है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरी क्या है। जैसे किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत भूखी थी, वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इस तरह करके मैंने दोस्तों इस पूरी स्टोरी को कंप्लीट किया है। तो चलिए, सबसे पहले स्टोरी पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करना आप लोगों को सिखाते हैं। ट्रांसलेट जब आप लोगों को आने लगेगा तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए हो जाएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो यहाँ हम जब देखते हैं तो यहाँ पर रहती थी, ये हमारा कौन सा टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं इसको, या फिर सिंपल पास्ट कह सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इसे दो नामों से जानते होंगे, दो में किसी एक को भी आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर ऐसा स्टार्टिंग में कोई भी ट्रांसलेट आता है किसी, तो उस किसी की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, बल्कि वहाँ पर जो है देयर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे, एक लोमड़ी रहती थी। किसी की अंग्रेजी आप लोग नहीं लगाएंगे, नहीं, आप लोग किसी में उलझे रहेंगे और आप इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो यही होती है दोस्तों प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आपको आज से नहीं आने वाली है। तो चलिए, इसको हम करते हैं देयर। ठीक, तो हमने लिख दिया देयर। देयर हमने लिखा। फिर उसके बाद रहती थी, पास्ट फिट है तो देयर लिव्ड। क्या रहती थी? एक लोमड़ी, ए फॉक्स। देयर लिव्ड ए फॉक्स। कहाँ रहती थी? किसी जंगल में। तो इसका आप लोग कर दीजिए इन आ फॉरेस्ट। ये आप किसी की अंग्रेजी हो गई। अच्छा, तो किसी की कोई अंग्रेजी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, अगर दोस्तों सही नॉलेज आपको ना हो तो आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। फिर आपको ये लगता है यार ट्रांसलेट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड आ गया, इसको हम कर नहीं पाए। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। और हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें, और लाइक भी, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको यही सिखाता हूँ, किसी भी हिंदी स्टोरी हो या कोई भी दुनिया की कोई भी हिंदी हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कैसे सीखेंगे, ये हमारा मिशन है आपको सिखाने का। अगर आप लोग सीखने के इंटरेस्टेड हैं, ईगर हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से सीखें। ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से और जल्दी सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी पहली लाइन का ट्रांसलेट आपकी आंखों के सामने अभी अभी जस्ट हमने किया है। देयर से ये ट्रांसलेशन उठा हुआ है। और अगर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंफिनिट टेंस हुआ है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, देयर लिव्ड ए फॉक्स। इसका मतलब ये होगा एक लोमड़ी रहती थी इन अ फॉरेस्ट, मतलब किसी जंगल में। तो जब इसको हम सीधा करेंगे तो हो जाएगा किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। इस तरह से होता है। वह बहुत भूखी थी। तो चलिए, अब इसके लिए हम करते हैं वह बहुत भूखी थी। तो वह के लिए हम लोग करते हैं दूसरी लाइन से है, दूसरी लाइन से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको एक एक अक्षर, एक एक वर्ड समझ में आ जाए। तो वह के लिए शी कर देंगे। वह बहुत भूखी थी, ये कोई टेंस नहीं बल्कि पास्ट वाज वेयर का ट्रांसलेशन है, सी वाज। फिर उसके बाद बहुत के लिए हम लोग वेरी लिख देंगे, सी वाज वेरी। फिर भूखी की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? हंगरी। हंगरी मीन्स होता है भूखी या भूखा। ठीक है, तो सी वाज वेरी हंगरी। वह बहुत भूखी थी, इसका ट्रांसलेट हो गया इतने वाले। ठीक है, थी तक हम लोग आ गए हैं। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ये इसमें क्या होता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट शी वह के लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाज लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नंबर में इसलिए वाज लगा लेंगे। सी वाज। अब भटकने की अंग्रेजी जो होती है वांडर होती है। तो वांडर से दोस्तों हमारा ये हो जाएगा वांडरिंग। तो सी वाज वांडरिंग। वह भटक रही थी। कैसे भटक रही थी? खाने की तलाश में। इधर उधर है ना, ही सी वाज वांडरिंग
इधर उधर की अंग्रेजी हो जाएगी हेयर एंड देयर ना, हेयर एंड देयर। खाने की तलाश में तो आप कर दीजिए इन सर्च ऑफ फूड, इन मीन्स में हो गया। उसके बाद सर्च लिख दीजिए, सर्च मतलब खोज या तलाश होता है, इन सर्च, फिर उसके बाद आप फूड, फूड मतलब कि खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। दोस्तों इस तरह से जो पहले मैंने 2-2.5 लाइन सेंटेंस लिखे थे हिंदी के, उसका मैंने ट्रांसलेट अभी आपके सामने कर दिया। ठीक है, अब आगे की स्टोरी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे क्या थी स्टोरी की, अचानक उसने, उससे लिखा है यहाँ पर उसने होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है लिखने में। अचानक उसने अंगूर की बेल देखी, उससे अंगूर की बेल दिखाई दी। खैर उसे वहाँ पर ठीक था, उसे अंगूर की बेल दिखाई दी ना, उसने अंगूर की बेल देखा, फिर यहाँ होना चाहिए देखा, या देखा ही कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखा या दिखाई दी भी सही है। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, और फिर क्या है, उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार छलांग लगाई, पर वह उसे ना पा सकी। अंत में उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। चलिए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेट आप भी कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं अचानक। इंग्लिश आप लोग जानते ही हो कि सडनली होता है, तो हमने यहाँ सडनली लिख दिया है। ठीक है, कभी भी आप आसानी से करें, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने अंगूर की बेल देखा, तो उसने के लिए यहाँ सी लिखिए। देखा या देखी का ये पास्ट में ये भी है, तो सी यहाँ पर सा हो जाएगा, सी सा, जैसे डब्ल्यू सा। अच्छा, सी सा अंगूर की बेल की इंग्लिश होती है ए वाइन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ए वाइन ऑफ ग्रेप्स, वी से वाइन वाला। अच्छा, इसका मतलब बेल होता है, मतलब जिसमें अंगूर लगते हैं, बेला अंगूर की जो होती है उसको गवा भी बोलते हैं। ग्रेप्स, अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, तो यहाँ लिखेंगे सीइंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तो पार्टिसिपल है भाई, वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग द ग्रेप्स, तो अंगूरों को देखकर। द फॉक्स माउथ, ठीक है, द फॉक्स माउथ वाटर्ड, वाटर्ड मतलब ऐसा नहीं करेंगे द वाटर केम इनटू द फॉक्स ऑफ माउथ, फॉक्स माउथ ऐसा नहीं, द फॉक्स माउथ वाटर्ड, ये मुंह में पानी आ गया हो गया। अच्छा ठीक, और ऐसा भी अगर आप चाहें तो वैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये वाला ज़्यादा सटीक होता है। अंगूरों को पाने के लिए उसने कई बार छलांग लगाई, तो शी जंप्ड मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स टू गेट द ग्रेप्स, गेट माने पाने के लिए, गेट द ग्रेप्स। ठीक है, बट शी could not find, could not find, नहीं पा सकी ना। अंत में उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। एट लास्ट शी सेड, अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सावर, द ग्रेप्स आर सावर। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका ट्रांसलेशन जो अभी भी आपके सामने किया गया। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे ट्रांसलेट करना आने लगे और वो भी अच्छा नंबर एग्ज़ाम में भी ला सकें, और उनकी इंग्लिश और ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग सब अच्छे तरीके से मजबूत हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।